नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर में टीबी जागरूकता कार्यक्रम को लेकर मीडिया कार्यशाला का आयोजन। मुजफ्फरनगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी NS फौजदार की अध्यक्षता एवं जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश चंद्र गुप्ता की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश चंद्र गुप्ता द्वारा टीबी के विषय में जागरूक किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MS फौजदार द्वारा समस्त टीबी रोगियों को प्रधानमंत्री एवं राज्यपाल की प्रेरणा पर निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में चिन्हित टीबी जनपद मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम में निक्षय मित्र अधिक से अधिक बनाने तथा समस्त निक्षय मित्रों द्वारा संबंधित क्षय रोगियों का गोद लेकर एवं पोषण पोटली उपलब्ध कराने हेतु जनमानस एवं निजी संस्थाओं को आह्वान किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर SNC 2021-22 के लिए ब्रांच अवार्ड तथा 22-23 के लिए सिल्वर अवार्ड लखनऊ स्तर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक एवं उच्च अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में मुजफ्फरनगर में 9,330 लक्ष्य के सापेक्ष 8,583 टीबी मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें से निजी चिकित्सकों द्वारा कार्यक्रम में 2,936 यानी कि 32% योगदान किया गया है। डॉक्टर लोकेश ने बताया कि जनपद में टीबी कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त निजी चिकित्सकों को प्राइवेट मरीजों की जांच में टीबी पाए जाने पर जिला क्षय रोग अधिकारी को सूचना देना नितांत आवश्यक है, जो उनके द्वारा समय प्राप्त कराई जा रही है। कार्यक्रम में टीबी के मरीजों को निःशुल्क सरकारी सुविधाओं के साथ साथ निजी क्षेत्र में समस्त पब्लिक हेल्थ एक्शन का समस्त निःशुल्क लाभ उपलब्ध कराया जा चुका है। सरकार द्वारा टीबी मरीज को इलाज के साथ साथ भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ भी सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि शासन की उच्च प्राथमिकता एवं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संभावित टीबी की पंचायत हेतु चिन्हित ग्रामों को 31 दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के आधार पर टीबी फ्री पंचायत के बारे में बताया गया। न जाएं तो ज्यादा अच्छा है अनावश्यक रूप से, और अगर जाना ही पड़ता है तो मास्क लगा के जाएं। मास्क को हमें दोबारा अपनाना पड़ेगा, और वैसे भी इस तरह का सीजन चल रहा है जहां आप समझते हैं कि 6 गज से नजदीक से किसी से बात करनी है, वो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। और उसके लिए बाजार, सिनेमा हॉल, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हैं तो मास्क लगाएं। मास्क कोरोना से ही नहीं और सैकड़ों संक्रमित बीमारियों से बचाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक महत्वाकांक्षी एक मिशन है कि 2025 तक टीबी मुक्त करना है हिंदुस्तान को, उसमें अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं कि हम उसमें अग्रणी रहे। और इसमें उच्च अधिकारियों का, DM साहब का, CDO साहब, CMO साहब की सारी गाइडेंस मिलती रहती है। तो मुख्यतः जो बिंदु है उसको समझने की ये है कि जैसे हमको टीबी के मरीज खोजने होते हैं, 9,330 मरीज हमें इस बार संभावित थे खोजने के, उसमें अभी तक जो है 8,558 मरीजों को चिन्हित करके खोल चुके हैं। वो चाहे प्राइवेट में इलाज ले रहे हैं तो सरकारी में। आज की जो हमारी आप लोगों को आमंत्रित किया है बताने के लिए, क्योंकि आप लोगों के बिना भी हमारी क्या कोई भी सरकारी योजना उसका प्रचार प्रसार पूरी तरीके से नहीं होता है, तो उसको आम जनमानस तक पहुंचने में भी आप लोगों के माध्यम से सहयोग मिलता है। तो इसीलिए आज आप लोगों को आमंत्रित किया है कि एक तो हमारा आप लोगों को पहले से पता है कि 2025 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है कि भारत को टीबी मुक्त करना है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पे ये 2030 तक की घोषणा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको 5 साल पहले ही भारत को
पूरे देश को टीबी मुक्त घोषित करने की संकल्प लिया है और उसी के अनुसार हम लोग जिलों में काम कर रहे हैं। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, तो इसमें देखा क्या जा रहा है, मेनली तो ये देखा जा रहा है कि कौन सा जिला कितनी स्पीड से रिडक्शन कर रहा है टीबी के मरीजों में। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि टीबी के मरीजों को खोजा जाए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति में रह रहे हैं कि उनको न तो कोई उनका रिश्तेदार परिवारजन अस्पताल लाता है, वो गांव में ही है, पता चला उन्हें जानकारी भी नहीं है, जानकारी के अभाव में जांच भी नहीं हो रही, उन्हें इलाज भी नहीं मिल रहा। तो कुल मिला के ये अभियान चलते रहते हैं और उन अभियान में उन लोगों को ढूंढा जाता है, फिर उनको निःशुल्क इलाज दिया जाता है। तो इस तरीके के अभियानों में कौन जिला ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए भी भारत सरकार ने अपने स्तर पे ये शुरू कर रखा है कि प्रोत्साहन देना। तो उसमें देखते हैं कि जितना रिडक्शन हमें चाहिए, मतलब टीबी के मरीजों में हर साल कितनी कमी आनी चाहिए, उसके अनुसार देखते हैं। तो उसमें आप लोगों को जानने की खुशी होगी और काफी लोगों को पता भी है कि पिछली साल हमारे जनपद को ब्रॉन्ज मेडल मिला था ये केस कम करने में पूरे भारतवर्ष में, तीसरे नंबर पे। और इस साल जो है सिल्वर मेडल मिला है, कितनी तेजी से काम हो रहा है। तो उसके लिए हमारे बीटीओ है डॉक्टर लोकेश गुप्ता, इनकी टीम जो है पूरी बधाई की पात्र है। इस चीज के लिए पूरी मेहनत के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। और इस बार हम तो उम्मीद ये करते हैं मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि ये तो एक तरीके खेल के तरीके से है कि गोल्ड मेडल मिलता है नहीं मिलता, लेकिन प्रयास पूरा है कि टीबी के मरीजों में ज्यादा से ज्यादा कम से। तो उसके लिए क्या है कि अब करीब 487 जैसी ग्राम सभाएं हमारी, उस 487 में से 65 ग्राम पंचायत चयनित की गई हैं जिनको कि हम टीबी मुक्त इस साल करने की। और टीबी मुक्त करने का मतलब ये है कि उसमें कुछ काम होते हैं, जैसे कि 1000 की जनसंख्या पे 30 या 30 से ज्यादा मरीजों की जांच हो जाएगा, या 1000 की जनसंख्या में अगर एक या एक से कम मरीज है, मतलब है ही नहीं मरीज, या एक मरीज है, तो भी उसे टीबी मुक्त मान लेते हैं। क्योंकि पूरी तरीके से तो टीबी मुक्त हो नहीं सकता, क्योंकि टीबी का कीटाणु हमारे सबके अंदर है, किसी को टीबी है या नहीं है, सबके अंदर। और जैसे प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम होती है वो पनप जाता है शरीर के अंदर। तो इसलिए ये तो हम कह ही नहीं सकते कि हम बिल्कुल टीबी फ्री हो जाएंगे, बैक्टीरिया तो रहेगा, लेकिन एक सक्रिय मरीज नहीं मिल रहा। सक्रिय मरीज का मतलब कि जो खांस को फैला रहा है, वो अगर मरीज नहीं है आबादी में, तो हम मानते हैं कि टीबी मुक्त हमारी ग्राम पंचायत हो जाएगी। तो इस बार 65 का वो लक्ष्य है, जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग प्राप्त कर लेंगे उस लक्ष्य को। उसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे जांच ज्यादा से ज्यादा हो, और आप लोगों के माध्यम से भी ये आप लोग थोड़ा सा प्रचार प्रसार करें कि भाई किसी को 15 दिन या उससे ज्यादा की खांसी है तो नजदीक के सरकारी अस्पताल में जाके जांच करवाओ। फ्री जांच होती है और फ्री दवाइयां मिलती हैं। अब पहले जैसे टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, जैसे लोगों में मिथ था कि टीबी तो लाइलाज बीमारी नहीं, पूरी तरीके से इलाज होती है। तो ये टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के लिए तो आप लोगों को किया गया था, मेन तो यही है हमारा। और दूसरा एक कार्यक्रम हमारा ये है विटामिन ए। विटामिन ए जो हम 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को पिला रहे हैं, ये भी हमारा चल रहा है। और ये 27 दिसंबर से और ये 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, 1 महीने का, जिसमें 9 महीने से है किस तरह की प्रेस। ये आज मीडिया वर्कशॉप जो हमने की है, जिसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया है। पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस मीडिया वर्कशॉप में। और आज की इस मीडिया वर्कशॉप को बुलाने का जो उद्देश्य हमारा वो ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने की घोषणा की है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग काम कर रहे हैं जनपदों में। और जनपद में अब स्थिति ये है कि टीबी मुक्त पंचायत से शुरुआत की जाएगी, क्योंकि 24 मार्च 2023 को वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज की घोषणा की थी कि देश तब टीबी मुक्त होगा जब हमारी ग्राम पंचायत में टीबी मुक्त हो जाएंगी। तो उसके लिए 65 ग्राम पंचायतें चयनित की गई हैं, और उसमें उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि वहां उन ग्राम पंचायतों में 1000 की जनसंख्या पे एक से ज्यादा मरीज न हो, और जितने भी 1000 की जनसंख्या पे कम से कम 30 हमारी जांचें हो जाएं। और जो हमारी जांचें हों उन सबका जो है, अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो एक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए जांच होती है, यूडीएसटी की जांच हो जाए।
और जितने हमारे टीबी के मरीज हैं उनको सरकार 500 रुपए डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, उसके माध्यम से उनके अकाउंट में 500 रुपए महीने जाते हैं। तो जो साधारण टीबी होती है उसका तो 6 महीने इलाज चलता है, और जो रेजिस्टेंट टीबी होती है उनका 11 महीने 18 महीने तक इलाज चलता है, उसमें 500 रुपए महीने जाते रहते हैं उनके। लेकिन इसके साथ साथ हमारी माननीय राज्यपाल महोदया ने एक और प्रदेश में शुरुआत की है, जिसमें कि निक्षय मित्र बनाते हैं। निक्षय मित्र का मतलब होता है कि जो टीबी के मरीज हैं उनको 500 रुपए सरकार दे रही है, 500 से अतिरिक्त एक 500 के प्रति माह की पोषण पोटली देने की योजना चलाई है, जिससे कि उनका टीबी के मरीजों का पोषण अच्छा हो सके, क्योंकि टीबी की दवाइयों के साथ खुराक भी अच्छी होनी जरूरी है। तो उस पोषण पोटली में हाई प्रोटीन डाइट की चीजें होती हैं, जैसे दलिया है, चना है, दालें हैं, इस तरीके की पोषण पोटली बना के जो सक्षम लोग हैं वो दे सकते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से ये भी एक अपील है कि जो समाज में लोग आ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनपद का लक्ष्य 9,930 का है एक साल में, जिसमें से 8,558 मरीज अब तक खोजे जा चुके हैं। तो 8,558 मरीज में से काफी मरीज हमारे जैसे रोटरी क्लब हैं, लायंस क्लब हैं, और जो लोग हैं संस्था के लोग हैं, उन्होंने 50-50, 80-80 लोग मरीजों को पहले से गोद ले रखा है। इसके अलावा और जो मरीज बचते हैं उनके आसपास का है, कोई ले सकता है, तो उन्हें 500 रुपए प्रति माह का खर्चा करके पोषण पोटली देके एक पुण्य का काम कर सकते हैं। जी तो सर, इसके लिए जागरूकता के लिए किस तरह के प्रयास आपके कैसे लोगों तक जागरूकता के लिए देखिए ऐसा है कि हम हर मीटिंग जितनी होती है, जनपद स्तर की मीटिंग होती है, जिसमें इंडस्ट्री एसोसिएशन की मीटिंग होती है, उद्योग बंधु की मीटिंग होती है, लायंस क्लब, एनजीओ की मीटिंग होती हैं, उन सभी मीटिंगों में इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। और जितनी ये जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, इसमें भी पैम्फलेट बंटवाते हैं, उसमें भी किया गया है। तो जागरूक लोग काफी आगे आते भी हैं, ऐसी बात है। लेकिन फिर भी यह है कि हर बच्चे को इलाज मिल जाए, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माँ मना कर देते हैं पोषण पोटली लेने से, क्योंकि वो खुद सक्षम है बच्चे खिलाने में। तो हर तरीके की वो है, लेकिन फिर भी काफी बच्चे रह जाते हैं। और इसके लिए जैसा भी इन्होंने डीटीओ साहब ने, डॉक्टर लोकेश गुप्ता ने बताया कि अगर कोई निक्षय मित्र बनना चाहता है, उसे पता नहीं है कि कौन टीबी का मरीज है, लेकिन बच्चों को गोद लेना चाहता है, ऐसी भावना है, तो वो इनके मोबाइल नंबर पे सूचना दे सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उस पर सूचना दे सकते हैं, और इनकी टीम जाके उनसे संपर्क करके उस बच्चे को गोद दिलवाती है। मेडल की बात, हाँ, मेडल तो ऐसा है कि जब से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है तब से इस चीज की ये समीक्षा होती है कि कौन जनपद बढ़िया काम कर रहा है और कहाँ ज्यादा से ज्यादा हर साल टीबी के मरीजों में कमी आ रही है। तो उसमें पिछली साल हमारे जनपद में को ब्रॉन्ज मेडल मिला था राष्ट्रीय स्तर पे, जो एक बड़ी उपलब्धि है। और इस बार देखा गया है कि 40% से ज्यादा रिडक्शन हमारे जनपद में मुजफ्फरनगर ने किया है, इनकी डीटीओ साहब की टीम ने। तो इस रिडक्शन को लेके इस बार हमें सिल्वर मेडल मिला है, और ये मेडल जो है माननीय ब्रजेश पाठक जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा हमारे डीटीओ डॉक्टर लोकेश गुप्ता को दिया गया लखनऊ बुला के। तो एक बड़ा वो है। और फिर यहाँ हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने जिला स्तरीय बैठक में इनको पहनाया। तो इससे पता चलता है कि टीम हमारी बढ़िया काम कर रही है, और जब टीम अच्छा काम करती है तो देखिए सरकारी लोगों के थोड़े से साधन प्रचार प्रसार के और उसके थोड़े सीमित हो जाते हैं। इसीलिए आज आप लोगों को आमंत्रित किया है कि आप लोगों के माध्यम से इस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, कि भाई 15 दिन से ज्यादा जैसे खांसी है वो अपनी जांच करवाए, नजदीकी सरकारी उस पर जाके चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज किया जाएगा उनका, और टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। केवल इस चीज का हमें प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से करना है, जिसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा। धन्यवाद।